हेलो, हाय, नमस्कार। अ, आप मुझे तो जानते ही हैं। मैं आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट शर्मा। आज हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में जानने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में से एक है। आप ये कह सकते हैं कि कुल 12 ऐसे एरिया हैं जिनमें से एक एरिया ये है रिलायंस मेट सिटी, जो कि झज्जर में है। और झज्जर कहने पे आपको ऐसा थोड़ा सा ट्रेस करने में दिक्कत हो सकती है कि भाई ये झज्जर कहाँ पे है, लेकिन ये गुड़गांव के बिल्कुल एडजर्निंग है। गुड़गांव का जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उससे 15 किलोमीटर पे ये स्टार्ट हो जाता है। और इसको जो डेवलप किया है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने किया है। इसका 100% स्टेक इसके अंदर है। इसकी जितनी भी डेवलपमेंट है, जितनी भी सोच है, जो भी प्लानिंग है, सब रिलायंस ने किया हुआ है। और इसके बारे में जो हम अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और ये किन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं और किन लोगों के लिए ये एंड यूज़र की तरह बात की जा सकती है। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मेट समझने की हमें ज़रूरत है। देखिए, क्या होता है कि कोई भी अगर टाउनशिप बनती है और कुछ भी अगर वहाँ पे डेवलप होता है तो उसके पीछे जो बिल्डर होता है या जिसने भी प्लान किया हुआ होता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी उसके अंदर एक अलग से एक नए फीचर्स डालने की कोशिश की होती है तो वो हमें समझना ज़रूरी है। अभी तक हम एक रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करते थे, फिर उसके बाद में एक कॉमर्शियल एरिया डेवलप करते थे। उस कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों को इकट्ठा मिला के एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाएंगे कि ज़्यादा आपको मूवमेंट ना करना पड़े, आप अपने घर से निकलें, वहाँ पे 2-3-5 किलोमीटर में आप अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, शाम को आके अपने फैमिली के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इस तरह से एक सोशल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हुए उसको इंटीग्रेटेड टाउनशिप किया गया था। लेकिन यहाँ पे रिलायंस ने उससे भी एक कदम और आगे किया है। इससे भी आगे आके रिलायंस ने एक नई चीज़ डेवलप करी है। रिलायंस ने क्या किया है कि इंडस्ट्रियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया, इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया। और उसमें क्या होता है कि जो कॉमर्शियल की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो लास्ट में एक इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाती थी। मान लीजिए मेरा एक ऑफिस है तो मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग है कहीं जा रही है, या मैं कोई सर्विस इंडस्ट्री दे रहा हूँ तो मुझे किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देनी है, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें एक जगह कर दी। तो इसके लिए इनको बहुत बड़ी लैंड पैच की ज़रूरत थी, तो इसलिए ये नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा लैंड पैच है। 8,250 एकड़ लैंड इनके पास में है, जो कि टोटली इंडस्ट्रियल प्लस रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल, यानी कि ऑफिस स्पेस वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। और एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी जो कि एक इंटरनेशनली स्पेसिफिकेशंस के साथ में है और ये प्लैटिनम रेटेड भी है। इसका मतलब ये है कि जो भी अगर बाहर से इंडस्ट्री लगाने आता है तो उसको हर तरह की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमने रिलायंस ने यहाँ पे रोड भी बना दिए, पानी का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, साथ में पावर का भी अरेंजमेंट। तो एक इंडस्ट्री को यही चाहिए जो कि एक स्टार्टिंग के साथ में, लेकिन उसके साथ साथ रेलवे कॉरिडोर भी एक बना हुआ है जिससे कि आप अपने गुड्स को कहीं भी दूसरी जगह डाल सकते हैं। और इसमें जो है इसकी जो कनेक्टिविटी है वो KMP एक्सप्रेसवे से है, NH9, NH10 और NH48, NH71 के साथ में बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि जो भी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं वो कनेक्शन के जो रोड हैं वो और चौड़े हो रहे हैं। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए अलग से काम चल रहा है। तो इस तरह से क्या है कि आप अपनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, आप अपनी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट, आप अपनी कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट, तीनों रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। अगर आप एंड यूज़र हैं तो एंड यूज़र की तरह भी आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री भी चला सकते हैं, साथ साथ अपने ऑफिस को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे
आप कोई अगर ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से जो कॉरिडोर्स हैं वो आपके जो DMIC और DIC जो कॉरिडोर्स हैं उनसे भी कनेक्टिविटी यहाँ पे थ्रू रेलवे कॉरिडोर भी है। तो ये एक बहुत ही आइडियल स्पेस है। इसमें आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। किसी एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस एरिया को पहले परचेज करते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं, फिर स्लोली एंड यूज़र आते हैं। तो वो जो गैप है डेवलपमेंट का और इन्वेस्टमेंट का, वो एक एज ए इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं। या कुछ प्रॉपर्टी ऐसी, अगर आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैं कुछ रेंटेड इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे रेंटेड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बहुत अच्छा वेयर हाउस लेके उसको रेंट पे चला सकते हैं या बना के चला सकते हैं, या उसमें से कोई इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस पे याद आया, यहाँ पे लगभग 450 इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंटरनेशनली हैं। 11 कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये बढ़ती जा रही है। इसके अलावा रिलायंस की जो ब्यूटी है वो ये इस एरिया को दी है इसने, इसमें एक 3 से 4 5 स्टार के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। यानी कि नियर फ्यूचर में जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो जो डेलीगेट्स आएंगे उनके लिए भी जगह है। प्रेजेंटली यहाँ पे एक क्लब हाउस भी बना हुआ है। तो आपको अपने बिजनेस करने के लिए और बिजनेस के फीचर्स के लिए सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। आप आइए, यहाँ पे अगर आपकी कोई इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कोई वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि मैं कमर्शियल में कुछ इन्वेस्टमेंट करूं, आप चाहते हैं कि मैं रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करूं, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और एक नया शहर ये बसने जा रहा है, और शहर क्या, ये एक स्मार्ट टाउनशिप है। तो इस स्मार्ट टाउनशिप का आप हिस्सा बनिए और आप यहाँ पे आइए, हम आपको दिखाते हैं। या जो भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आने से पहले आप कहीं से भी आए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। सो मैं आपके लिए जो भी इन्वेंट्रीज है या जो डिटेल्स हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करके आपको वो प्रोवाइड कर सकूं। तो एक और जो यहाँ पे फीचर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ से एम्स बहुत नज़दीक है। बाड़सा यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर है, बहुत बड़ा एम्स बना हुआ है। तो यहाँ पे हर तरह के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और टीम हमेशा यहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहती है। लास्ट में यही कहूँगा कि कंप्लीट फुली लोडेड सिटी है। आप यहाँ पे एक बार देखिए और आप इसके बारे में अपने आप ही सोचेंगे कि अगर मेरी सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होती है तो वो भी है। और आसपास यहाँ पे अगर आप फार्म हाउस में भी रहना चाहते हैं तो फार्म हाउस एंड विलाज बहुत कुछ यहाँ पे बने हुए हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। क्या करते हैं।